Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful To content, make money. take it off the services, To make money. and to build tools that empower parents. No one should have to go through something like that. I think that they can sue us. यूपीएससी ने चुनाव के कारण सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 जून तक स्थगित कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। देश में चुनाव के चलते अब खबर आ रही है कि यूपीएससी की परीक्षा अब 16 जून तक स्थगित हो गई है। लोकसभा चुनाव साल 2024 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। देश भर में चुनाव 7 चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव होंगे। इसके अलावा भारत पिछले साल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। देश में अब तक 17 आम चुनाव, 400 से अधिक राज्य विधानसभा चुनाव, 16 राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं। 20 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इससे पहले 18 मार्च को भाजपा ने लोकसभा चुनाव साल 2024 के लिए विभिन्न राज्यों के संभावित उम्मीदवारों पर विचार विमर्श करने के लिए पार्टी मुख्यालय में एक और कोर कमेटी की बैठक की। कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों पर चर्चा हुई। उधर मेटा ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना से निपटने के लिए व्यापक योजना का खुलासा किया है। ये योजना मेटा ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान भ्रम और झूठ फैलाने वाले खबरों को नियंत्रण में रखने को लेकर बनाई गई है। इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनियों के मालिक मेटा ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को सीमित करने, मतदाताओं के हस्तक्षेप को खत्म करने, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का अनावरण किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि 18वां आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगा। मेटा ने कहा कि ये भारत विशिष्ट चुनाव संचालन केंद्र को संभावित खतरे की पहचान करने और कंपनी के विभिन्न अनुप्रयोगों में वास्तविक समय में उचित उपाय लागू करने के सक्षम बनाएगा। मेटा ने यह भी कहा कि इसका भारतीय विशिष्ट संचालन केंद्र कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे डेटा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, अनुसंधान, संचालन सामग्री, नीति और कानूनी टीमों के साथ विशेषज्ञों का एक साथ लाएगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया जायंट ने कहा कि वो साल 2019 में हस्ताक्षरित स्वैच्छिक आचार संहिता के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो ECI को गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने के लिए उच्च प्राथमिकता चैनल प्रदान करता है। मेटा का कहना है कि ये पहले से ही सबसे गंभीर प्रकार की गलत सूचनाओं को हटा देता है, जैसे ऐसी सामग्री जो मतदान को दबा सकती है या असामान्य हिंसा या नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन कंपनी अपने स्थानीय साझेदारी से मिले इनपुट के आधार पर झूठे दावों से संबंधित सामग्री को भी हटा देगी। ये एक धर्म का कोई व्यक्ति दूसरे धर्म व्यक्ति को शारीरिक से रूप से या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है या परेशान कर रहा है। फेसबुक की मूल कंपनी स्वतंत्र तथ्य जांचकर्ताओं ने अपने नेटवर्क का विस्तार करने की भी योजना बना रही है, जिससे तथ्य जांचकर्ताओं के लिए चुनाव संबंधित सामग्री ढूंढना और रेटिंग करना आसान हो जाएगा। मेटा ने कहा कि वो तथ्य जांचकर्ताओं के लिए गलत सूचना को रेट करना आसान बनाने के लिए कीवर्ड डिटेक्शन का उपयोग करेगा तथा जांचकर्ता सामग्री को परिवर्तित रूप में चिन्हित करने में सक्षम होंगे, जिसका अर्थ है कि ऑडियो, वीडियो या फोटो या मनगढ़ंत हेरफेर या रूपांतरित किया गया एक बार परिवर्तन के रूप में चिन्हित किए जाने पर सामग्री फेसबुक फीड में नीचे दिखाई देगी, जब इंस्टाग्राम पर फिल्टर दिया जाएगा। झूठी पोस्ट को रोकने के लिए मेटा ने ये बहुत ही अहम कदम उठाया है। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही और खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए विदा। नमस्कार।